हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा। सबसे पहले हम इसका पेपर पैटर्न देखने वाले हैं, उसके बाद इस सब्जेक्ट के लिए किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे कम टाइम के अंदर हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए, उसकी तैयारी कर पाए। और लास्ट में बताने वाला कौन से 2 यूनिट करने चाहिए और उसके अंदर क्या एमपी क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इन सब चीज को लेकर मैं डिस्कशन करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जो दिखेगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न पर बोल लेना चाहूंगा। 2 सेक्शन में पेपर आने वाला है, 4 क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में आने वाले और सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट यही होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर 4 क्वेश्चन के अंदर देखिएगा ध्यान से। हमारा जो पहले पेपर हुआ करता था 2019 में या फिर उससे पहले 2018 में, तब क्या हुआ करता था 14 के और में 14 देखने को मिलता था, ठीक है, या फिर 14 के और में 7 देखने को मिलता था। अब 2020 में एक ही बार एग्जाम हुई है, जिसमें क्या हुआ है, हमको हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मतलब ए बी करके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे और दोनों के मार्क इक्वल 10-10 करके पूछे गए थे। और इस बार की एग्जाम के लिए भी जुलाई के अंदर 10-10 मार्क के पूछने के ही चांसेस है, बट बाय चांस हो भी क्या सकता है अगर चेंज करना है तो। अगर उन्हें एक क्वेश्चन ही पूछना है लॉन्ग 2-3 क्वेश्चन को मिला के ऐसा पूछा गया, इस बेस पर मैं बात कर रहा हूं, तो 20 मार्क का एक क्वेश्चन कर देगा। तो एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 10 मार्क में हो तो या 20 में हो तो भी दोनों में हेल्प हो जाए, तो ध्यान से समझिएगा। तो 10-10 मार्क में आएगा तो मैं आपको पता चल गया होगा कि दोनों थ्योरी हमको अटेम्प्ट करनी रहेगी। और यहाँ पर 20 मार्क का है तो ओनली एक ही थ्योरी हमको अटेम्प्ट करनी है। अब 2 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करना है तो बड़ा ध्यान से केयरफुली आपको स्टडी करनी चाहिए, कि जिससे 2 यूनिट पढ़ोगे तो भी आपका पूरा पेपर हो जाए, मतलब सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए। इस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई होप पेपर पैटर्न तो आपको पता चल गया होगा। हर एक के अंदर हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 10-10 मार्क के होंगे। अगर 20 में पूछा तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से कोई भी 2 करने रहेंगे और 40 मार्क कवर हो जाएंगे। 10-10 करेंगे तो भी 40 हो जाएंगे और 20 करेंगे तो भी हो जाएंगे। और लास्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो 10 मार्क है उसके अंदर मोस्ट ऑफ तो आपके एमसीक्यू ही आने वाले हैं, पर बाय चांस अगर चेंज कुछ करना है तो 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे। वो कहाँ से आएंगे, आपकी बुक में ही क्लियर दिए गए हैं। आप देखोगे तो आपको यहाँ एमसीक्यू, ये न्यू बुक हर एक के पास होगी। आई होप यहाँ पर एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे, पर मोस्ट ऑफ है एमसीक्यू ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 एमसीक्यू आई थिंक आपको अटेम्प्ट करने के, जिसमें से आपके 10 मार्क बन जाएंगे, क्योंकि हर एक एमसीक्यू कितना मार्क होगा, 2 मार्क होने वाला है। बट ध्यान से इन्फॉर्मेशन रीड कीजिएगा। अगर बाय चांस अगर 1 मार्क का निकला तो आपको 10 के 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा। आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आएगा होगा। मैं शॉर्टकट में आपको समझा दिया, सेम टू सेम पेपर पैटर्न रहता है इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस एग्जाम के लिए कौन से 2 यूनिट करने चाहिए इस इकोनॉमिक के अंदर खास करके। देखिए इकोनॉमिक के अंदर मैं बात करना चाहूँगा, ये है हमारा थियरिकल सब्जेक्ट। और थियरिकल सब्जेक्ट में हम क्या चाहते हैं कि हम कम से कम क्वेश्चन याद करें और हमारा पूरा पेपर अच्छे से हो जाए। तो मेरा उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेशन रहेगा कि हमको कम से कम क्वेश्चन याद करने पड़े और हम पूरा पेपर 50 मार्क का अटेम्प्ट कर पाए, 50 में से 50 हमारा आ पाए, तो उसलिए हमको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, 2 से 3 दिन पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। किस तरह से करना है समझा देता हूँ। अब 4 यूनिट है, अगर मैं देखना चाहूँ तो 4 यूनिट अगर है तो चारों में से आईएमपी निकाल के पढ़ने की बजाय आप कोई 2 यूनिट ही पढ़िए। इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4 यूनिट में से कुछ आईएमपी पढ़ने से बेटर है कोई 2 यूनिट ही कीजिए। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी पहली बार आया है, तो इसमें से आईएमपी करने पर ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो इसके लिए कोई भी 2 यूनिट कर लेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन भी, टॉपिक भी बहुत इजी तरह के दिए गए। जैसे 4 यूनिट की अगर मैं बात करूँ, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, गुजराती वाले अपने पास रखिएगा, सेम टू सेम होगा। पहला टॉपिक जो है वो फॉरेन ट्रेड के बारे में, विदेश व्यापार के बारे में। दूसरा कॉमर्शियल बैंक, व्यापारी बैंक के बारे में या वाणिज्य बैंक। तीसरा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी है, नाणकीय नीति है जो आरबीआई का है वो। और 4th टॉपिक जो टैक्सेशन या ब्लैक मनी के रिगार्डिंग है, कर वेरा या तो काला नाणा की रिगार्डिंग है। तो अभी 4 टॉपिक है, आपको 2 कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। इकोनॉमिक में तो वही हम पॉइंट बना पाए, जिसके बाद हम लिख पाए, जिसके बाद हम जानते, तो वहीं पर हम थियरी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी 2 यूनिट आप रेडी कर लीजिए पूरे के पूरे। कैसे समझा दो, कौन से 2 यूनिट करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक आपको कॉमर्शियल बैंक गारंटीड, आपने 11वीं 12वीं में भी सुना ही होगा और आपको कुछ ना कुछ पता होगा ही। तो कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, आपको एक ये यूनिट कर लेना चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर
ट्रू वाला फर्स्ट आप सबको कर लेना ही चाहिए। दूसरा रीजन क्या है, इसके अंदर कम से कम क्वेश्चन दिए, 6 दिए। अब एग्जाम में ऑलरेडी 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, अब 6 में से 2-3 क्वेश्चन पढ़ोगे तो 2 के 2 नहीं निकलेंगे, रिस्क रहेगा। तो बेटर है कि 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कितने? 5। वैसे तो बोलो 6 के 6 देख लीजिए, कुछ छोड़िए मत। 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो गारंटी उसमें से भी 2 निकल के आ ही जाएंगे। तो यूनिट नंबर 2 जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड यूनिट कौन सा पढ़ना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। वैसे तो मॉनिटरी पॉलिसी भी इजी है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो भी सकता है। दूसरा जो टॉपिक है, मेरे अकॉर्डिंग, मैं जानता हूँ अपनी कैपेसिटी में किस में अच्छे से लिख सकता हूँ, आपकी कैपेसिटी अलग हो सकती है, किस टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ टैक्सेशन का टॉपिक, ब्लैक मनी, बहुत ईजी, आपको काम में भी आएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टडी अगर करोगे तो उसमें टैक्सेशन रिलेटेड आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर भी जो क्वेश्चन है बहुत ईजी लेवल के। तो एक सेकंड वाला जो यूनिट आपको पूरा करना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 4, आपको पूरा कर लेना चाहिए। उसमें मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से समझेंगे दोनों के अंदर। देखिए जैसे कॉमर्शियल बैंक है तो उसमें इंपॉर्टेंस, महत्व है, उसका स्ट्रक्चर है, प्रोग्रेस है, या प्रॉब्लम्स, या प्राइवेट बैंक के रिलेटेड। प्राइवेट बैंक में 2 से 3 टॉपिक है, याद रखिए, वो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि ऊपर के 2 या 3 में से एक टॉपिक आएगा तो नीचे प्राइवेट बैंक में से एक टॉपिक निकल के आएगा, ठीक है। वहीं पर मैं बात करता हूँ टैक्सेस और ब्लैक मनी, तो दोनों की रिगार्डिंग एक टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लैक मनी के रिगार्डिंग टॉपिक दिया है वो भी जरूर पढ़िएगा, और यहाँ पे जो टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में दिया उनमें से भी कोई एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टडी कीजिएगा कि 2 यूनिट पूरे के पूरे कर लीजिएगा। और जिसने पहले से कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए, चाहे वो पहले यूनिट में से कुछ पढ़ा हुआ या फिर थर्ड यूनिट में से कुछ पढ़ा है, तो वो रिवीजन कर लेना है। बट जो आज के दिन ही पढ़ रहा है, जिसने एक भी क्वेश्चन याद नहीं किया, तो सबसे पहले आ जाइएगा यूनिट नंबर 2 की ओर, और उसके बाद यूनिट नंबर 4 की ओर। दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो चले गया, क्योंकि पूरा का पूरा आप रेडी करके जाइए, पूरा का पूरा रेडी करके ही जाइएगा। एक दिन में करोगे तो भी हो जाएगा, और कम से कम 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन वैसे भी आपको रीड करने ही पड़ते हैं, 10 क्वेश्चन रीड करने ही पड़ते हैं। अगर आईएमपी हरे में से 3-4 क्वेश्चन निकल के आते हैं तो भी आपको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, जिससे सेफली सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, कोई भी रिस्क ना रहे। आई होप आप समझ पा रहे हो इकोनॉमिक में मैं ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि 2 यूनिट कीजिए और पूरे के पूरे कीजिए। अब मैं लास्ट में एमसीक्यू के लिए, जैसे मैंने कहा था आपको क्या स्टडी करना है, वैसे आपको एमसीक्यू हर एक बुक के अंदर दिया गया है, देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो एमसीक्यू में से ही आई होप कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, जहाँ पे आपको दिख जाएंगे सेम टू सेम इसी में से एमसीक्यू बना के पूछे जाता है, ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। और चारों के 4 यूनिट के कीजिएगा प्लीज़, इसके अंदर एमसीक्यू में ऐसा छोड़िएगा मत, चारों 4 यूनिट के एमसीक्यू रेडी कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पर कोई भी रिस्क ना रहे। बट याद रखिएगा अगर 5 से ज़्यादा एमसीक्यू तो पहले 5 वो करना है जो आता है आपको, क्रम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे पीछे लिखेंगे चलेगा, लेकिन पहले 5 वो लिखना है जो आपको परफेक्ट आते हैं, जिससे आप पहले 5 के अंदर 10 मार्क अचीव कर लेंगे। उसके बाद भले आप लिखेंगे तो चलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे एमसीक्यू के बारे में भी, और यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 क्यों करना चाहिए। इसके अलावा भी आप स्टडी कर सकते हो, बट अगर 2 यूनिट करने तो पूरे के पूरे रेडी कर लो, जो सबसे छोटे भी है और सबसे ईजी भी है। तो आई होप आपको इससे हेल्प हुई, आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा इकोनॉमी में कैसे स्टडी करना है और आईएमपी क्यों नहीं करना है इसके अंदर। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।